हेलो स्टूडेंट्स। कल तक हमने सुपरपोजिशन लो कर लिया था, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लो कर लिया था। ठीक है, मतलब कूलम्ब्स लो का टॉपिक कल तक कंप्लीट हो गया। आज हम जो है कूलम्ब्स लो पर बेस न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कुछ प्रॉब्लम्स लूँगा किसके लिए, सुपरपोजिशन लो के लिए। वेक्टर फॉर्म के लिए मैंने कल एक न्यूमेरिकल क्लियर करवा दिया। ठीक है, अब हम लेते हैं क्या, सुपरपोजिशन लो पर बेस न्यूमेरिकल्स सोल्व करते हैं। ठीक है, किस तरीके के सुपरपोजिशन बेस न्यूमेरिकल्स होते हैं। सुपरपोजिशन बेस न्यूमेरिकल जो है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, देखो फर्स्ट प्रॉब्लम जो है वो किस तरीके की फाइंड आउट करने के लिए कहा जा सकता है। ठीक है, इफ चार्जेज आर प्लेस्ड collinear, ठीक है, if charges are placed collinear, and second if charges are placed non collinear। ठीक है, एक बार तो हमारे पास में कुछ ऐसी प्रॉब्लम होगी कि जब चार्ज जो है सबके सब चार्ज जो है वो कैसे होंगे, कोलिनियर होंगे। ठीक है, एक ही लाइन पर रखे हुए होंगे। और एक सिचुएशन ऐसी होगी कि जिसमें चार्ज जो है वो कोलिनियर नहीं होंगे। ठीक है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स को हम कैसे सोल्व करेंगे, तो हम इसके लिए देख लेते हैं और किस किस तरीके की प्रॉब्लम्स यहाँ पर बनती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर प्रॉब्लम लेने वाले हैं किस पर बेस, जब चार्ज जो है वो कोलिनियर हो। ठीक है, तो मैं नॉर्मली फर्स्ट एग्जाम्पल जो है वो इस तरीके का ले लेता हूँ, सिंपल सा एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं कि अपने पास में टू चार्ज है Q1 2 माइक्रोकूलम और एक दूसरा चार्ज जो है Q2 दिस हैव वैल्यू आल्सो 2 माइक्रोकूलम एंड बोथ आर प्लेस्ड एट r डिस्टेंस। ठीक है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, स्मॉल r है। अब क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, फाइंड आउट रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज 1 माइक्रोकूलम विच प्लेस्ड ऑन द सेंटर of the line joining। ठीक है, ये क्वेश्चन, इसमें अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो सिंपल सा एक बेसिक क्वेश्चन लिया मैंने स्टार्ट में। ठीक है, तो कंसीडर कर लेते हैं कि इसके सेंटर पर जो है एक स्मॉल q चार्ज रखा हुआ है और इसकी वैल्यू कितनी है, 1 माइक्रोकूलम। सबसे पहले सुपरपोजिशन लॉ के कोई भी क्वेश्चन अगर आप सोल्व करते हो तो उस पॉइंट पर जहां पर भी जो है सुपरपोजिशन लॉ अप्लाई करना है वहां पर सबसे पहले आप सब फोर्सेज की डायरेक्शन को शो करो, ताकि ये इजी हो जाएगा, बहुत ही इजी हो जाएगा और हम इजीली जो है रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर सेंटर पॉइंट O है और इस पर Q चार्ज रखा हुआ है 1 माइक्रोकूलम और इसके यहाँ से जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, r/2 और इसके लिए भी क्या हो जाएगी, r/2 हो जाएगी। क्लियर। अब हम अगर इस पर फोर्स फाइंड करना चाहेंगे तो इसके लिए यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ जैसे A and B। अब देखिए कि Q1 चार्ज जो है, सब चार्ज की क्वालिटी सेम है। Q1 चार्ज जो है वो इस 1 माइक्रोकूलम पर जो है रिपल्सन फोर्स अप्लाई कर रहा है और उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी और मैं इसको लिखूंगा क्या, FO1 वेक्टर। ठीक है, फोर्स ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू चार्ज Q1 और ये वाला चार्ज भी इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, F02 वेक्टर टुवर्ड माइनस x एक्सिस एंड दिस इज प्लस x एक्सिस। ठीक है, हम इसको कंसीडर कर सकते हैं ऐसे डायरेक्शन के लिए। ठीक है,
अब हम यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना चाहेंगे तो सुपरपोजिशन लॉ अप्लाई करेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम सुपरपोजिशन लॉ, and from superposition law resultant force on the charge small q will be F naught, this equal to F naught 1 vector plus F naught 2 vector। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि F naught 1 vector and F naught 2 vector both are same in magnitude but in opposite direction to each other। okay? तो इस वैल्यू को जब हम इस साइड लेके जाएंगे, सो F01 वेक्टर प्लस F02 वेक्टर एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। सो फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स F0 बिकम्स 0। क्लियर? तो यहाँ पर फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने सुपरपोजिशन लॉ का एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है। और इस सिचुएशन को ध्यान रखने वाली बात है, इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, है ना, चार्ज इक्विलिब्रियम। ठीक है, चार्ज इन इक्विलिब्रियम, चार्ज इन इक्विलिब्रियम। क्लियर यहाँ पर? ठीक है, चार्ज किस में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, कोई मोशन में नहीं होगा। क्लियर? क्योंकि यहाँ पर फोर्स क्या है, 0 है, इसलिए इसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, 0 होगा। ओके, अब हम दूसरा कोई एग्जांपल लेते हैं। Now next example is, कंसीडर कर लेते हैं कि वही चार्ज है 2 माइक्रोकूलम एंड दिस इज Q2 अगेन 2 माइक्रोकूलम। ओके, एंड दिस डिस्टेंस इज स्मॉल r and here another charge is placed which have value Q equal 1 microcoulomb and distance from this charge A is r/2। okay, now question is find resultant force due to both charges on small q charge which is placed at point O। okay, तो वही है ना, मैं लिख देता हूं क्वेश्चन, फाइंड resultant force due to both charges on charge small q which is placed on point O। ओके, रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर हिंट दूंगा, फिर हम आगे आपको ये खुद करना है। ठीक है, मैं एक बार इसका हिंट देकर इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले, बाकी आपको करना है। ठीक है, तो Q1 चार्ज जो है वो क्या कर रहा है कि इस वाले चार्ज पर एक रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा और इसको हम फिर से क्या लिख सकते हैं, वही F01 वेक्टर। और Q2 जो है वो भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये भी इस पर इसी तरफ फोर्स अप्लाई करेगा और ये क्या होगा, F02 वेक्टर। क्लियर? आप डायरेक्शन भी इसमें शो कर सकते हो। देखिए, अगर आप यहाँ पर जब इसको सोल्व करते हो तो देखिए F01 वेक्टर की वैल्यू क्या होगी। F01 वेक्टर के लिए डिस्टेंस क्या है, r/2। तो आप फॉर्मूला यूज करोगे कि Q1 इंटू Q एंड डिवाइड r/2 होल स्क्वायर। सो F01 वेक्टर एंड डायरेक्शन भी आपको शो करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको एक्स एक्सिस के अलोंग कंसीडर कर सकते हो और फोर्स, इन सब फोर्सेस की डायरेक्शन किस तरफ है, माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग। और हम एक्स एक्सिस के लिए डायरेक्शन के लिए हम आई कैप यूज करते हैं। सो लेफ्ट साइड डायरेक्शन है, इसलिए यहाँ पर हम यूज करेंगे माइनस आई कैप न्यूटन। क्लियर? और ये क्या बन जाएगा, 2k Q1 इंटू Q डिवाइड r स्क्वायर माइनस आई कैप हो जाएगा न्यूटन।
और इसी तरीके से फोर्स ड्यू टू चार्ज Q2 ऑन चार्ज Q, F02 vector will be K Q2 into Q, and divide distance between both charges is R plus R by 2, and this will be 3R by 2. So 3R by 2 all square, and again this also have direction minus I cap. Okay, and using superposition law अब दोनों फोर्स क्या हो रहे हैं, इस पॉइंट इस चार्ज पर सुपरपोज हो रहे हैं. सो रिजल्टेंट फोर्स विल बी F0 वेक्टर इज इक्वल टू F01 वेक्टर एंड प्लस F02 वेक्टर. अब आप इन दोनों वैल्यूज को पुट करोगे यहाँ पर और रिजल्टेंट फोर्स फाइंड कर लोगे, और आप देखोगे कि इसके रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन जो है वो माइनस आई के भी मिलेगी, मींस माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग हो जाएगी. क्लियर? आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या ले लेते हैं, देखो अब हम ले लेते हैं कि कोई भी चार्ज अगर इक्विलिब्रियम में है तो फिर उसके लिए वो पोजीशन कैसे फाइंड करते हैं. ठीक है, इस तरीके के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मिल जाते हैं. तो हम कंसीडर कर लेते हैं एक Q1 चार्ज है, कैपिटल Q1, एंड दिस इज कैपिटल Q2, एंड बोथ हैव डिस्टेंस small r to each other. This place is at A and this charge is placed at B. अब क्वेश्चन क्या है, where charge small q is placed between line joining of both charges, so resultant force on charge small q becomes 0 और इक्विलिब्रियम. क्लियर यहाँ तक? तो आपको कोई स्मॉल क्यू चार्ज गिवन होगा और कहा जाएगा क्या कि अब उस चार्ज स्मॉल क्यू को इन दोनों चार्ज को जो मिलाने वाली जो लाइन है उस पर हम कहाँ रखें कि जो रिजल्टेंट फोर्स है उस चार्ज पर वो क्या हो जाए, 0 हो जाए. अब देखिए सबसे पहला पॉइंट तो आपको क्या कंसीडर करके चलना होगा, वी नो F इज एंटी प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द distance between both of charges. Okay, if r is infinite so force will be 0. मतलब इंफिनिटी पर तो फोर्स क्या रहेगा, 0 रहेगा. तो यहाँ पर तो आपको कंसीडर नहीं करना है. अब आपको क्या करना है, वो स्मॉल क्यू चार्ज को दोनों साइड रखकर या कहीं पर भी एक बार रखकर जो है वो आपको रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करना है. लेकिन आपको क्वेश्चन में जो है एक कंडीशन दी हुई होगी. ठीक है, वो क्या होगी, इफ एंड कंडीशन इज Q1 is greater than Q2. ओके, Q1 is greater than Q2. यह हो सकता है आपको क्या गिवन होगा, Q2 is greater than Q1. ठीक है, तब फोर्स, ये रिजल्टेंट फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, एक बार हम इसको सोल्व कर लेते हैं पहले. ठीक है, इसको ध्यान से समझना है ऐसे क्वेश्चंस को. कंसीडर कर लेते हैं कि स्मॉल क्यू चार्ज को आप पहले यहां रखते हो, इस तरफ रखते हो स्मॉल क्यू चार्ज को. ठीक है, तो अब क्या होगा, सबके सब पॉजिटिव चार्जेज है, ये इसको इधर रिपेल करेगा, ये भी इसको इधर रिपेल करेगा. मतलब फोर्स के 0 होने के लिए हम जानते हैं कंडीशन क्या होनी चाहिए कि एक तो जो भी फोर्स अप्लाई हो रहे हैं उन सब का मैग्नीट्यूड जो है वो कैसा हो, सेम हो और डायरेक्शन में अपोजिट हो. ठीक है, तभी रिजल्टेंट फोर्स क्या हो सकता है, 0 हो सकता है.
और सिस्टम या जो भी पार्टिकल जो है वो किस में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। मतलब दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल हियर एंड हियर इज आल्सो नॉट पॉसिबल, मतलब यहां पर भी पॉसिबल नहीं है। तो अब हम कहां पर रख सकते हैं उस चार्ज को? मान लो कि आप उस चार्ज स्मॉल q को इसके सेंटर पर रख दिया। अब सेंटर पर रख देंगे तो क्या होगा, देखिए ये चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा, ये चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा, क्लियर है। लेकिन रिपेल तो करेंगे, डायरेक्शन अपोजिट हो गई, लेकिन यहाँ पर दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो डिफरेंट है और मैग्नीट्यूड डिफरेंट होने की वजह से ये जो फोर्स की वैल्यू जो होगी वो सेम नहीं मिलेगी, सेम मैग्नीट्यूड में नहीं होगे, तो यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं हो सकता, क्लियर। अब हम क्या करते हैं, इस चार्ज को कहाँ रख लेते हैं, यहाँ रख कर देखते हैं, इस जगह रखा, कंसीडर कर लिया। क्या अब यहाँ पर वो चार्ज देखो ना, तो सेंटर पर 0 हो रहा है ना इस दोनों तरफ हो रहा है। अब हम यहाँ पर रखकर चेक कर रहे हैं कि क्या यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स जो है वो 0 हो सकता है। तो इस जगह देखिए Q1 का मैग्नीट्यूड कैसा है, Q2 से ज्यादा है, एंड वी नो डिस्टेंस इज स्मॉल देन फोर्स विल इंक्रीज, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस क्या है, स्मॉल है, और ऊपर से ये मैग्नीट्यूड में भी ज्यादा है इस चार्ज से, इसका मतलब इसका फोर्स तो इससे बहुत ज्यादा हो जाएगा, और फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड में सेम नहीं होंगे, मतलब यहाँ पर भी जो है रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं होगा, नेट फोर्स 0 नहीं होगा, क्लियर। अब हम क्या करते हैं कि इस तरफ इस चार्ज को रखकर चेक कर लेते हैं, यहां पर रख लिया। अब यहां पर रखेंगे तो देखो एक तो इसकी डिस्टेंस क्या हो गई, इंक्रीज हो गई इसके कंपैरिजन में, इसका मतलब इसका फोर्स अगर डिस्टेंस इंक्रीज हो गई तो फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और इस वाले चार्ज के लिए देखें तो इसकी डिस्टेंस कम हो गई तो इसका फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। तो हो सकता है कि इसी तरफ जो भी हमें इक्विलिब्रियम पोजीशन मिलेगी वो इसके सेंटर पॉइंट के राइट साइड ही मिलेगी, लेफ्ट साइड नहीं मिलेगी और दोनों साइड नहीं मिलेगी। तो अब कंसीडर कर लेते हैं कि ये स्मॉल q चार्ज जो है वो इससे x डिस्टेंस पर रखा हुआ है, ठीक है। तो स्मॉल कैपिटल Q1 से ये कितनी डिस्टेंस पर हो जाएगा, r माइनस x डिस्टेंस पर हो जाएगा, क्लियर यहाँ तक। एंड वी नो फॉर इक्विलिब्रियम और फॉर resultant force is 0 and for this force due to both charges on this charge will be or should be in same magnitude, so we can write here k capital Q1 into small q and divide r minus x all square from Coulomb's law, and this will be equal to k q into q2 and divide x square. Okay, this values cancel out, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो q1 into x square equal q2 into r minus x all square. ओके, अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, रूट ले लेते हैं, स्क्वायर रूट। तो रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रूट q1, ये x, ये रूट q2 एंड दिस विल बी r माइनस x। ओके, हमें क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ x। सो रूट q1x इज इक्वल टू रूट q2 r माइनस रूट q2 x, ये इस तरफ आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, रूट q1x प्लस रूट q2x एंड दिस विल बी इक्वल टू q2 रूट r एंड हियर x इज कॉमन, सो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। सो x इक्वल रूट q2 एंड डिवाइड रूट q1 प्लस रूट q2 इंटू r। देखिए ये पोजीशन होगी जहां पर रिजल्टेंट फोर्स पर क्या होगा, 0 होगा, क्लियर है ये पॉइंट, ठीक है। अब आपको कोई भी वैल्यूज अगर गिवन है, आपको पहले चेक करना है कि कौन सी वैल्यू
वैल्यू जो है उसमें स्मॉल है और कौन सी वैल्यू जो है वो ग्रेटर है, आप वो वैल्यूज यहाँ पर पुट कर सकते हो, ठीक है, और आंसर मिल जाएगा। ओके, फिर उसके बाद में अगर ये Q2 इज ग्रेटर देन Q1 हो तो एक बार इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब हम यहां पर चेक करते हैं कि इफ Q1 इज लेस देन, इफ Q1 इज लेस देन Q2 तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा। अब देखिए सिंपल सी बात है, अब आप कहोगे सर ये इस तरफ आ जाएगा, ओके, ये इस तरफ आ जाएगा, मतलब इसकी तरफ क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स इस पर 0 हो जाएगा, एंड दिस विल बी x एंड दिस विल बी r माइनस x। यहां पर चेंज कर देंगे फिर, ठीक है। So k q1 into q divide x square and this will be r minus x whole square. So q1 into r minus x whole square is equal to q2 into x square. Again we taking root both side. So root q1 r minus x equal to root q2 x and root q1 r minus root q1 x and this will be equal to root q2 x, ये इस तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा। सो x इक्वल टू रूट q1 एंड डिवाइड रूट q1 प्लस रूट q2 इंटू r। देखिए तो ये वैल्यू आपको मिली, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। ओके, तो आप वैल्यूज पुट कर सकते हो। अब आप क्या करिए, मान लो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है कि यहां पर 9e चार्ज रखा हुआ है, 9e, और यहां पर रखा हुआ है 4e, तो क्या होगा। अब आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करिए, देखिए दिस इज 4e एंड दिस इज 9e एंड वैल्यू स्मॉल वैल्यू किसके लिए होगी, यहां पर 9e के लिए या फिर 4e के लिए। दोनों नेगेटिव चार्ज है, दोनों में सबसे ज्यादा स्मॉल वैल्यू जो है वो कौन सी हो जाएगी, 9e होगी या फिर 4e होगी, कंसीडर करिए। देखिए 9e की बात करें अपन यहां से, है ना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 माइनस इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो आप देखोगे कि इसकी वैल्यू ज्यादा स्मॉल हो रही है, ज्यादा नेगेटिव हो रही है, और वो वैल्यू कम नेगेटिव हो रही है, मतलब वो ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू के पास में है। तो ज्यादा वैल्यू किसकी हुई, 4e की हुई, और 9e क्या होगा, स्मॉल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर अब आप वैल्यूज पुट कर सकते हो डायरेक्टली, आपको मालूम हो गया दिस इज द 9e, ओके, एंड दिस इज 9e 4e, ओके। क्या बनेगा यहाँ से, आंसर क्या होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। सो x इक्वल 3 रूट e अपॉन 3 रूट e प्लस 2 रूट e, रूट e कॉमन आएगा एंड कैंसिल आउट। सो x इक्वल 3/5 इंटू r, 3/5 इंटू r, ओके। आपको ये सॉल्व कर लेना है, ये समझ में आ गया होगा। तो ये तो था पार्टिकल जब इक्विलिब्रियम में हो, ठीक है, ओनली वन पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम। अब हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं कि सिस्टम ही इक्विलिब्रियम में हो, ओके, सिस्टम किस में हो, इक्विलिब्रियम में हो, तब क्या हम यूज करेंगे। मान लो कि आपको वैल्यूज गिवन है, कुछ वैल्यूज गिवन है, ठीक है, जैसे आपको कोई वैल्यू गिवन है कैपिटल Q एंड दिस वैल्यू इज आल्सो बी कैपिटल Q एंड बोथ आर प्लेस्ड
between distance small r, this is the A and this is B. Okay, तो क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ चार्ज स्मॉल q, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ चार्ज small q and where is placed, so system becomes in equilibrium. पहले तो केवल पार्टिकल ही इक्विलिब्रियम में था, अब यहाँ पर क्या होगा, पूरा सिस्टम ही क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो, तब ये है ना वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पर, बोथ चार्जेस आर हैव सेम मैग्नीट्यूड। ठीक है, मतलब इक्विलिब्रियम में यहाँ पर होगा, मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ Q1 और इसको लिख देते हैं क्या, Q2। ठीक है, यहाँ चलो Q1 Q2 लिख देते हैं, Q1 Q ही रहने देते हैं। एक बार हम कंसिडर कर लेते हैं, देखो यहाँ पर होगा तो केवल पार्टिकल ही इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, तो इस जगह स्मॉल q सेंटर पर रख देते हैं, तो ये वैसे ही इक्विलिब्रियम में आ रहा है। ठीक है, तो वो डिस्टेंस क्या होगी, x इक्वल टू r/2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, x इक्वल टू r/2, और यहाँ पर जो है ये सिस्टम कंसीडर कर लेते हैं इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, सो x इक्वल टू r/2। ठीक है, यहाँ पर सिस्टम किसमें है, इक्विलिब्रियम में। लेकिन आपको इस चार्ज की वैल्यू पूछी है, स्मॉल q की वैल्यू पूछी है, तो इसका मतलब सिस्टम के इक्विलिब्रियम में होने के लिए इस पर तो फोर्स जीरो होगा ही, इन दोनों पर भी फोर्स क्या है, जीरो होना चाहिए, रिजल्टेंट फोर्स शुड बी जीरो। तो यहाँ पर हम इस पर कंसीडर कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं कि अगर हम इस पर फोर्स देखें, दोनों पॉजिटिव है, ये इधर फोर्स अप्लाई करेगा और ये इधर फोर्स अप्लाई करेगा, इसका मतलब इसका साइन जो है वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक, इसका साइन कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो अब इसकी वजह से इसका फोर्स इस डायरेक्शन में हो जाएगा और इसका फोर्स इस डायरेक्शन में हो जाएगा। क्लियर है, और अब हम इक्विलिब्रियम के लिए हम डायरेक्टली नोट कर लेते हैं यहाँ पर K कैपिटल Q इंटू कैपिटल Q मीन्स Q स्क्वायर हो जाएगा एंड डिवाइड R स्क्वायर, एंड दिस विल बी इक्वल टू K कैपिटल Q इंटू स्मॉल q डिवाइड R/2 ऑल स्क्वायर विथ नेगेटिव साइन, बिकॉज यहाँ पर साइन हम नेगेटिव यूज कर रहे हैं, या बाद में आप यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से हम यूज करेंगे तो डायरेक्टली इसका साइन हमें मिल जाएगा, लेकिन अगर आप बाद में अगर ये पॉजिटिव लेकर सोल्व करते हो तो फिर आपको इसमें शो करना होगा Q इज नेगेटिव, सो उसकी वैल्यू आपको नेगेटिव शो करनी होगी। अब हम इसको आगे और सोल्व करते हैं, के क्यू स्क्वायर डिवाइड आर स्क्वायर इक्वल टू माइनस के क्यू इंटू स्मॉल क्यू आर स्क्वायर एंड 4, एंड दिस वैल्यूज कैंसिल आउट वन टाइम एंड दिस also be cancel out, and this value will be q equal minus 4 and into small q, and so q equal to minus q by 4। तो इस चार्ज की वैल्यू जो है क्या होनी चाहिए, माइनस q by 4 होनी चाहिए, तब जाकर ये सिस्टम क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। क्लियर है यहाँ तक, तो आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं यहाँ पर कॉलीनियर के, अभी हम केवल कॉलीनियर के क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, और चार्ज भी कैसे डिस्क्रीट मैनर में है, ये ध्यान रखना। आगे मैं और भी क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ जब चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो,
डिस्क्रीट मैनर में नहीं हो। ओके, अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कि मान लो कि कुछ चार्जेज है और ये सब चार्ज जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग रखे हुए हैं। ठीक है, मान लो कि ये 2 माइक्रोकूलम चार्ज है, ये 4 माइक्रोकूलम चार्ज है। ठीक है, और या चलो कंसीडर कर लेते हैं इसको, या सबके 2 ही कर देता हूँ, वैल्यू सेम कर देता हूँ। ठीक है, एंड दिस विल बी आल्सो 2 माइक्रोकूलम। ये ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट से इसकी डिस्टेंस गिवन है, मान लो 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। क्लियर नहीं आता? इस तरीके से आपको कुछ वैल्यूज इसमें गिवन है। ठीक है, ये 4 चार्जेस प्लेस्ड हैं और कहा जाता है कि एक इसके ओरिजिन पर जो है 1 माइक्रोकूलम का चार्ज प्लेस्ड है, तो इन सब चार्जेस की वजह से इस पर रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करना है। रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज 1 माइक्रोकूलम। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। तो अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि मैंने कहा पहले भी कि डायरेक्शन आप इसमें शो करिए। आप देखोगे कि ये इस पर फोर्स अप्लाई करेगा, इस डायरेक्शन में ये इस पर फोर्स अप्लाई करेगा, इस डायरेक्शन में ये भी इधर फोर्स अप्लाई करेगा और वो भी इधर फोर्स अप्लाई करेगा। मैं इसको F1 कंसीडर कर देता हूँ, दिस F2, दिस F3 एंड दिस F4, या यहाँ पर कंसीडर कर दो। ठीक है, दिस F1, दिस F2, दिस F3 एंड दिस F4। सबके सब इस पर क्या हो रहा है, सुपरपोज हो रहे हैं। सुपरपोज हो रहे हैं तो रिजल्टेंट फोर्स F वेक्टर इज इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर। सो F वेक्टर इक्वल F1 वेक्टर इज K Q, क्योंकि यहाँ पर Q सबका सेम ही रहेगा तो मैं एक बार इसको लिख देता हूँ, Q एन डिवाइड 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, 2 इंटू 10⁻⁻2 ऑल स्क्वायर प्लस के क्यू एन डिवाइड 4 इंटू 10⁻⁻2 ऑल स्क्वायर एंड प्लस के क्यू डिवाइड 6 इंटू 10⁻⁻2 ऑल स्क्वायर एंड प्लस के क्यू एंड डिवाइड 8 इंटू 10⁻⁻2 ऑल स्क्वायर। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि सब फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ है, माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग है, इसलिए हम यहाँ पर ठीक है डायरेक्शन के लिए माइनस आई केप भी यूज करेंगे, माइनस आई केप इस तरीके से इनको ब्रैकेट में शो कर देना। ओके, अब आपको केवल इसको सॉल्व करना है, के की वैल्यू पुट करनी है, स्मॉल क्यू की वैल्यू जो कि है ना, सॉरी इंटू कैपिटल क्यू भी कर देना है यहाँ पर। ठीक है, फोर्स फाइंड करना है। अब आप यहाँ पर इन सब वैल्यू, स्मॉल क्यू तो क्या कंसीडर कर लेना 1 माइक्रोकूलम एंड कैपिटल क्यू आपको क्या कंसीडर कर लेना है 2 माइक्रोकूलम। ये वैल्यू यहाँ पर पुट करिए। ठीक है, आपको विद डायरेक्शन जो है वो रिजल्टेंट फोर्स मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, तो ये तो थे कोलिनियर बेस न्यूमेरिकल्स इन डिस्क्रीट फॉर्म। ठीक है, अब हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं कि अगर अब चार्ज जो है वो कोलिनियर नहीं हो। ठीक है, इफ चार्जेज आर नॉन कोलिनियर, इफ चार्जेज आर placed in non कोलिनियर, नॉन कोलिनियर हो। क्लियर नहीं आता? अगर ये वाली सिचुएशन हो तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। एनसीईआरटी के एग्जांपल्स लेता हूं, 2 एनसीईआरटी के एग्जांपल्स यहाँ पर क्लियर करवाऊंगा, बाकी और भी कुछ एग्जांपल्स होंगे जो नॉन कोलिनियर पर बेस होंगे।
ठीक है, तो अब हम देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल इज, कंसीडर कर लेते हैं कि एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इसकी साइड जो है वो L है, ठीक है, और इनके सब वर्टिसेस पर चार्जेस प्लेस्ड है, स्मॉल क्यू एंड स्मॉल क्यू, क्लियर, और एक सेंटर पर कैपिटल क्यू चार्ज प्लेस्ड है, ठीक है। तो क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है, रिजल्टेंट फोर्स ऑन द कैपिटल क्यू चार्ज, रिजल्टेंट फोर्स ऑन द कैपिटल क्यू चार्ज, ठीक है, ड्यू टू ऑल चार्जेज। इक्विलैटरल ट्राइंगल है ये, कैसा है, इक्विलैटरल। अब इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ठीक है, तो आप क्या देख सकते हो कि ये जो एंगल होगा ये कितना होगा, 60 डिग्री होगा, और सब साइड्स कैसी होगी इसके लिए, सेम होगी। मैं इनको जो है लेबल कर देता हूं एज ए, एज ए बी एंड एज ए सी। ध्यान से समझना, इस एग्जांपल को पूरा क्लियर हो जाएगा कंप्लीटली। जब हम इसको फर्दरली आगे सोल्व करेंगे तो डायरेक्शन ही इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी बताया है। मान लो कि आप इस वाले चार्ज की वजह से इस पर कोई रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना चाहते हो, कोई फोर्स फाइंड करना चाहते हो, तो आप क्या देखोगे, ये वाला चार्ज इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, मैं इसको कंसीडर कर लेता हूं जैसे एफ ए वेक्टर, और ये बी वाला जो है वो भी इस पर एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, मैं इसको कंसीडर कर लेता हूं एफ बी वेक्टर, और ये सी वाला चार्ज भी इस पर एक फोर्स अप्लाई कर रहा है और इसको कंसीडर कर लेते हैं एफ सी वेक्टर। ओके, अब क्या होगा कि एफ ए वेक्टर, एफ बी वेक्टर एंड एफ सी वेक्टर, ठीक है, ये जो है इस कैपिटल क्यू चार्ज पर सुपरपोज हो रहे हैं, क्लियर यहाँ तक, और कोलिनियर नहीं है, ठीक है, ये सिचुएशन बन गई अब कोलिनियर की, नॉन कोलिनियर के लिए, अब ये कोलिनियर नहीं है। तो अब हम यहाँ पर सुपरपोजिशन लॉ को किस तरीके से अप्लाई करते हैं, देखिए एक बार हम पहले तो ये वाले फोर्स फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, एफ ए वेक्टर विल बी, एफ ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, अब हमें एक इस वाली ये वाली डिस्टेंस की भी नीड होगी, ठीक है, फ्रॉम वर्टिसेस टू सेंटर ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, तो ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, ठीक है, आप रेशियो वाला जो है फॉर्मूला यूज कर सकते हो 2:3 वाला, और आप क्या देखोगे कि ये वाली जो डिस्टेंस है वो क्या आएगी, L डिवाइड √3 होगी, ओके, L डिवाइड √3, ये इसकी वैल्यू मिलेगी, क्लियर है यहां तक। अब देखिए एफ ए वेक्टर क्या होगा, एफ ए वेक्टर की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, के कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू एंड डिवाइड L बाई √3, L बाई √3 ऑल स्क्वायर न्यूटन। So F A vector will be √3 becomes 3 and 3 K capital Q into small q divide L square Newton, ओके। और इसी तरीके से आप जब आप एफ बी वेक्टर को फाइंड करोगे, एफ बी वैल्यू फाइंड करोगे, तो ये डिस्टेंस भी वही रहेगी L डिवाइड √3 और चार्ज भी सेम ही है, तो फोर्स यही होगा 3K कैपिटल Q into स्मॉल q डिवाइड L स्क्वायर न्यूटन। और इसी तरीके से नेक्स्ट फोर्स विल बी आल्सो इक्वल टू 3K कैपिटल Q into स्मॉल q डिवाइड L स्क्वायर न्यूटन, ओके। अब ये तीनों फोर्स जो है वो क्या हो रहे हैं, सुपरपोज हो रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन लॉ, रिजल्टेंट फोर्स ऑन दिस कैपिटल Q चार्ज विल बी इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ द ऑल थ्री चार्जेस, ऑल three forces, okay। So from superposition law, from superposition law, from superposition law, F is equal to F A vector plus
एफ बी वेक्टर एंड प्लस एफ सी वेक्टर। लिख तो दिया आपने, इसको इस रिलेशन के फॉर्म में लिख तो दिया। अब आप इन तीन वैल्यूज को किस तरीके से आप ऐड कर सकते हो। हमने दो फोर्सेस का, जब एक फोर्स, एक वेक्टर इस तरफ जा रहा है, एक वेक्टर इस तरफ जा रहा है, तो हमने ऐसा जो है पैरेललोग्राम लॉ से हमने उसका एडिशन करना सीखा, ठीक है, कंपोनेंट्स डिवाइड करके उसका एडिशन करना सीखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि आप डायरेक्टली इन तीन को तो आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हो, तो आप पहले क्या करोगे, मान लो कि आप पहले आप एफ ए वेक्टर और एफ बी वेक्टर को ऐड करते हो, पहले आप इनको ऐड करवा दीजिए, ठीक है। तो एफ ए वेक्टर एंड एफ बी वेक्टर, इन दोनों को जब आप ऐड करवाते हो, एफ ए वेक्टर और एफ बी वेक्टर को, तो इनका रिजल्टेंट जो है वो इस तरफ जाएगा एंड एफ ए बी वेक्टर। मैं इसका एक बार ये और पिक्चोरियल इसका यहाँ पर बना देता हूँ। दिस इज द एफ ए वेक्टर, this is FB vector and this is FC vector, and we know this angle will be 120 degree, 120 डिग्री, और इसी वजह से इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो बिल्कुल इस वाले फोर्स के कोलिनियर जाएगा, एफ ए बी वेक्टर। तो अब अपना टारगेट क्या होगा, एफ ए बी वेक्टर को फाइंड करना है। मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि एफ ए बी वेक्टर इज इक्वल टू एफ ए वेक्टर एंड प्लस एफ बी वेक्टर। ओके, अब आप पैरेललोग्राम लॉ यूज करोगे यहाँ पर, एंड फ्रॉम पैरेललोग्राम लॉ एफ ए बी विल बी इक्वल टू रूट, आप मैग्नीट्यूड ले रहे हो आप इसका, ठीक है, वेक्टर नहीं लगाओगे। सो एफ ए स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर प्लस 2 एफ ए इंटू एफ बी इंटू कोस 120 डिग्री, बिकॉज एंगल बिटवीन बोथ forces is equal to 120 degree. Okay, and we know cos 120 degree is minus 1/2. So f a b is equal to, वैल्यूज पुट कर दीजिए अब यहाँ पर, एफ ए एफ बी इन सब की वैल्यू सेम है। आप क्या चेक करोगे कि आप एक काम करिए, इससे अच्छा आप एफ ए और एफ बी एफ सी इन सबको आप एफ कंसीडर कर लीजिए, ठीक है। तो एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर इंटू -1/2, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एफ ए वेक्टर एंड एफ बी वेक्टर बोथ आर सेम एंड दिस विल बी कंसीडर्ड एज एफ। सो ये बताइए, यहाँ पर ये -1/2 ये कैंसिल हो जाएगा, एंड अगर ये कैंसिल हो जाएगा तो एफ ए बी इक्वल क्या बनेगा यहाँ से, ओनली एफ स्क्वायर माइनस, एंड दिस विल बी कैंसिल आउट फ्रॉम दिस, सो एफ स्क्वायर रिमेनिंग हियर एंड इन द रूट, सो वैल्यू बिकम्स ओनली एफ। सो एफ ए बी विल बी इक्वल टू ओनली एफ। ओके, मैग्नीट्यूड मिल गया आपको इसका, एफ न्यूटन, एंड वी नो एफ इज एफ ए वेक्टर एंड एफ ए वेक्टर इज 3k कैपिटल Q इंटू स्मॉल q डिवाइड L स्क्वायर न्यूटन। ओके, अब आप ये वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दीजिए, ठीक है, जो मैंने फॉर्मूला यहाँ पे, क्योंकि एफ ए वेक्टर प्लस एफ बी वेक्टर जो है वो किसके इक्वल है, एफ ए बी वेक्टर के इक्वल है, ठीक है। और आप क्या यहाँ पर देख रहे हो कि एफ ए बी वेक्टर इसकी डायरेक्शन तो अपवर्ड थी और एफ सी वेक्टर की डायरेक्शन डाउनवर्ड थी, और दोनों मैग्नीट्यूड में कैसे हैं यहाँ पर सेम है। तो अब आप यहाँ पर क्या नोट करोगे कि एफ ए बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस एफ सी वेक्टर, ठीक है, ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा, सो एफ ए बी वेक्टर प्लस एफ सी वेक्टर एंड दिस विल बी इक्वल टू 0, एंड वी नो एफ ए बी वेक्टर इज एफ ए वेक्टर प्लस एफ बी वेक्टर एंड दिस आल्सो बी एफ सी वेक्टर एंड दिस इक्वल टू 0। ओके, सो वी नो रिजल्टेंट फोर्स इज 0, ठीक है। तो इस पर रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 होगा,
और इसका मतलब ये जो सिस्टम है वो किसमें, इक्विलिब्रियम में होगा। ओके, तो एक ये क्वेश्चन हो गया आपके लिए, नोट कर लेना, इसको समझ में आ गया होगा। जो भी समझ में नहीं आए वो कमेंट में आप लिख दीजिए, मैं वापस आपको उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, वही सुपरपोजिशन लोकल बेस। नेक्स्ट एग्जांपल इज, कंसीडर कर लेते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। यहां पर एक कैपिटल क्यू चार्ज रखा हुआ है, स्मॉल क्यू, दिस स्मॉल क्यू एंड दिस इज माइनस क्यू। साइड कंसीडर कर लेते हैं एल। मेरा क्वेश्चन है कि माइनस क्यू चार्ज जो है इस पर टोटल फोर्स क्या होगा, मींस रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, ठीक है, ड्यू टू बोथ चार्जेस, ठीक है। ये सिस्टम का पहले तो आपको माइनस क्यू पर रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है, दिस द ए, दिस बी एंड दिस सी। फाइंड रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू एंड टोटल फोर्स ऑफ द सिस्टम, टोटल फोर्स भी आपको फाइंड करना, मतलब नेट फोर्स भी आपको फाइंड करना है। अब देखिए माइनस क्यू चार्ज पर आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू बोथ चार्जेस। ये चार्ज नेगेटिव है, ये दोनों चार्ज पॉजिटिव है, तो ये दोनों चार्ज क्या कर रहे होंगे, इसको अट्रैक्ट कर रहे होंगे। अब अट्रैक्ट करेंगे तो इसका फोर्स इस तरफ होगा, इस फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ होगी, एंड दिस इज एफ ए वेक्टर एंड दिस इज एफ बी वेक्टर। यहां पर इस तरीके से इसको लिख देते हैं। अब आप क्या देखोगे कि इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो इस तरफ होगा, ठीक है, एंड दिस इज एफ ए बी वेक्टर। हम इसको ऐसा कंसिडर कर लेते हैं, दिस इज द एफ ए बी वेक्टर। ओके, सो एफ ए बी वेक्टर क्या होगा, यहां से सिंपल है, दिस एंगल इज 60 डिग्री, ठीक है। सॉरी, सॉल्यूशन आपको फाइंड करना है, एफ ए बी वेक्टर इज इक्वल टू एफ ए वेक्टर प्लस एफ बी वेक्टर, बहुत सिंपल है। सो अगेन फ्रॉम पैराग्राफ लो, क्या हो जाएगा, एफ ए बी वेक्टर इज इक्वल टू रूट, बोथ फोर्सेज आर सेम, एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ स्क्वायर cos 60 डिग्री एंड cos 60 डिग्री वैल्यू इज 1/2। सो एफ ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3f स्क्वायर हो जाएगा। डायरेक्टली जब हम इसको सोल्व करेंगे 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो 3f स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, एफ ए बी इज इक्वल टू रूट 3f, एफ ए बी इक्वल क्या बन जाएगा, रूट 3f। पहले वाले में अगर ये 120 डिग्री होगा तो ओनली f होगा, और 90 डिग्री होगा तो रूट 2f होगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए f की वैल्यू क्या हो जाएगी, q इंटू क्यू, k q इंटू क्यू मीन्स क्यू स्क्वायर डिवाइड l स्क्वायर। हियर f इज इक्वल टू k q स्क्वायर डिवाइड l स्क्वायर। सो f इज इक्वल टू रूट 3 k q स्क्वायर डिवाइड l स्क्वायर। दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द माइनस क्यू चार्ज, न्यूटन, ठीक है, एफ ए बी वेक्टर। ये समझ में आ गया होगा तो क्लियर। अब मेरा क्वेश्चन क्या था, ऑल्सो फाइंड टोटल फोर्स ऑफ द सिस्टम। इस पूरे सिस्टम का जो टोटल फोर्स है वो आपको फाइंड करना है, मतलब सिस्टम का, मतलब इस पर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है।
फिर इस पर कितना अप्लाई हो रहा है, इस पर कितना अप्लाई हो रहा था, वो तो हमने फाइंड कर ही लिया। ठीक है, तो फिर आपको उन सब के रिजल्टेंट फोर्स को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, तो पूरे सिस्टम का हमें क्या मिलेगा, टोटल फोर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर इस पर रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना चाहोगे तो ये इसको इधर रिपेल करना होगा। ठीक है, आप इसको लिख दीजिए एफ बी ए वेक्टर, और ये इसको इस तरफ अट्रैक्ट करेगा, आप इसको लिख दीजिए एफ बी सी वेक्टर। एंगल कितना है 120 डिग्री, मैंने अभी बताया 120 डिग्री के लिए फोर्स जो है एफ ही रहेगा, एंड एफ इज के क्यू स्क्वायर डिवाइड एल स्क्वायर। ठीक है, ये कुछ ट्रिक्स है, इनके लिए ध्यान रखना। अगर ये एंगल 60 डिग्री होता है तो वैल्यू क्या मिलेगी, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स के लिए √3f। ठीक है, 120 डिग्री होगा तो f, और 90 डिग्री होगा तो √2f मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, मैं यहाँ पर चलो मैं लिख देता हूँ, ये आगे अभी लिख दूंगा मैं स्पेशल पॉइंट्स में। यहाँ पर अभी इन दोनों का यहाँ पर जो रिजल्टेंट फोर्स है, ठीक है, ये है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एफ बी, क्योंकि यहाँ पर मैंने एफ बी वेक्टर यहाँ पर किया हुआ है एफ बी डेज, एंड दिस इक्वल टू, मैंने अभी बताया क्या होगा, ओनली एफ के इक्वल होगा, ओनली एफ। ठीक है, एंड एफ इज के क्यू स्क्वायर डिवाइड एल स्क्वायर, सो एफ बी डेज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइड एल स्क्वायर मीटर। और इसी तरीके से इस पर फोर्स फाइंड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा एफ ए बी, या इसको मैं चलो अभी एफ ए बी कर लीजिए, एफ ए बी वेक्टर, और इस तरफ कर लीजिए क्या, एफ ए सी वेक्टर कर लीजिए, वही 120 डिग्री आएगा, सो इस पर भी वही मिलेगा, सो एफ ए डेस इज इक्वल टू वही एफ रहेगा, सो के क्यू स्क्वायर डिवाइड एल स्क्वायर। तो ये तीनों, ये फोर्स भी मिल गया, इस पर रिजल्टेंट फोर्स के क्यू स्क्वायर डिवाइड एल स्क्वायर, इस पर रिजल्टेंट फोर्स के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, और इस पर रिजल्टेंट फोर्स जो है वो है √3 के क्यू स्क्वायर डिवाइड एल स्क्वायर। ठीक है, ये रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ पर। अब अपना जो फाइनल क्वेश्चन क्या था कि फाइंड टोटल फोर्स ऑफ द सिस्टम, मतलब सिस्टम का टोटल फोर्स फाइंड करना है, तो आपको क्या करना है कि इसके लिए आपको इनकी एक्टिंग लाइन के अकॉर्डिंग इसका एक डायग्राम बना लीजिए। ठीक है, तो अब आप देखिए कि इसका रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, इसका रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर हम इनकी एक्टिंग लाइन को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आकर इंटरसेक्ट होंगे। ठीक है, तो मान लो कि ये वाली लाइन इधर आ रही है, तो मैं इसको इस तरफ शो कर देता हूँ, एंड दिस इज, है ना, मैं इसको ओनली क्या लिख देता हूँ, अब एफ सी लिख देता हूँ, ओनली एफ सी वेक्टर। ठीक है, और एफ सी डैश कर देता हूँ, और इस पर इधर फोर्स अप्लाई हो रहा था, तो ये ऐसे कुछ जा रहा होगा, देखो इसको ऐसे समझिए, ये ऐसे जा रहा होगा, ये ऐसे जा रहा होगा, और ये ऐसे जा रहा होगा, तो ये इंटरसेक्ट पॉइंट मिलेगा इनका। ठीक है, तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट पर यहां पर इस डायरेक्शन में क्या होगा, एफ बी वेक्टर डेस, इधर क्या होगा, एफ ए वेक्टर डेस हो जाएगा, और ये वाला एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। क्लियर है यहाँ तक? क्यों? क्योंकि ये वाला एंगल कितना है, 60 डिग्री है, तो ये इंटरसेक्ट करेंगे तो उतना ही एंगल क्रिएट करेंगे, ये 60 डिग्री एंगल हो जाएगा। अब आप क्या कर सकते हो, एफ ए वेक्टर और एफ बी वेक्टर को पहले ऐड करोगे, तो ये इन दोनों का रिजल्टेंट इधर मिलेगा, है ना, एफ ए डेस बी डेस वेक्टर, तो रिजल्टेंट, ठीक है, टोटल फोर्स एफ लिख रहा हूं मैं अब यहाँ पर। ठीक है, एफ टोटल इज एफ वेक्टर डेस प्लस एफ वेक्टर डेस बी एंड एफ वेक्टर डेस सी। क्लियर? एफ ए वेक्टर प्लस एफ बी वेक्टर, ठीक है, 60 डिग्री के लिए। ठीक है, और मैंने अभी बताया 60 डिग्री के लिए दिस वैल्यू विल बी √3f। क्यों? क्योंकि एफ ए वेक्टर और एफ बी वेक्टर दोनों देखिए कैसे हैं, सेम है। ठीक है, और एफ ए वेक्टर, एफ ए डेस वेक्टर एंड एफ बी डेस वेक्टर इज इक्वल टू, एंड दिस वैल्यू इज एफ। सो अगर आप इसको ऐड करते हो
so f a dash and b dash vector is equal to root 3f and f is k q square divide l square, so f a dash b dash vector is equal to root 3 k q square divide l square, ये वैल्यू पुट कर दीजिए। सो f टोटल दिस विल बी इक्वल टू, देखिए आप यहाँ पर पहले आप इसको समझ लीजिए कि एफ ए डेस बी डेस वेक्टर एंड दिस वैल्यू बोथ आर सेम इन मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। यहाँ पर एफ सी वेक्टर एफ डेस सी वेक्टर की वैल्यू क्या है, रूट 3 के क्यू स्क्वायर डिवाइड एल स्क्वायर ही है, और इसकी वैल्यू भी क्या मिली आपको, रूट 3 के क्यू स्क्वायर डिवाइड एल स्क्वायर मिली। ठीक है, ये कोलिनियर हो गया। ठीक है, और कोलिनियर है तो आप क्या देखोगे, एफ ए डेस बी डेस वेक्टर इज इक्वल टू एफ सी डेस वेक्टर विथ नेगेटिव साइन। ठीक है, जब ये इधर आएगा एफ ए डेस बी डेस वेक्टर प्लस एफ सी डेस वेक्टर एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। क्लियर यहाँ तक? तो ये सिस्टम भी इक्विलिब्रियम में होगा। ये समझ में आ गया आपको कि सिस्टम पर टोटल फोर्स क्या है, 0 है, इसका मतलब सिस्टम किस में है, इक्विलिब्रियम में है। तो ये एनसीईआरटी के एग्जांपल्स है, 2 एग्जांपल है ऑन द बेस सुपरपोजिशन। ओके, अब हम और भी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। ठीक है, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूं होमवर्क के लिए, या आप करिए एक बार। ठीक है, एक स्क्वायर है, ठीक है, और इस स्क्वायर के सभी वर्टिसेस पर सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज प्लेस्ड है। साइड ए है इनकी, ओके, साइड ए है, और ये ए बी सी डी पर रखे हुए हैं। आपको फाइंड करना है रिजल्टेंट फोर्स ऑन ईच चार्जेज, मतलब सब चार्ज पर आपको क्या फाइंड करना है, रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है। ये क्वेश्चन फाइंड रिजल्टेंट फोर्स ऑन ईच चार्जेज। ठीक है, जितने भी चार्ज हैं उन सब पर आपको अलग अलग क्या करना है, रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है। ठीक है, इसमें मैं थोड़ा आपको हिंट दे देता हूं कि जैसे मान लो कि आपको इस पर रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है, तो इसकी वजह से आप इसका वेक्टर 4 डायरेक्शन इस तरफ से हो जाएगा, इसका इस तरफ हो जाएगा, 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री के लिए रूट 2f बन जाएगा, और इसकी वजह से इस पर फोर्स इधर जाएगा, इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, दिस द डायगोनल एंड डायगोनल्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 स्क्वायर। ये ध्यान रखना, ये क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर के लिए ये जो डायगोनल होगी वो क्या होगी, रूट 2 साइड हो जाएगी। ठीक है, रूट 2 साइड आपको ये वैल्यू पुट कर देना है, साइड की वैल्यू क्या है, a है। ठीक है, और सुपरपोजिशन लॉ को यूज करना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्क्वायर है, वही स्क्वायर है ऑफ साइड ए, क्यू चार्जेज है, क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज, और एक सेंटर पर माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है। आपको कोई भी एक चार्ज पर जो है रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है। फाइंड रिजल्टेंट फोर्स ऑन एनी चार्ज प्लेस्ड एट वर्टिसेस। ठीक है, कोई भी एक चार्ज पर आपको रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, अगर आप ये करोगे तो नीट के लिए, मेंस के लिए
आपके कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। मैं और वीडियोस लाने वाला हूँ। अभी केवल मैं न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम ही लेकर आऊँगा, ठीक है। अभी ये कंप्लीट नहीं हुई है, ये अभी हमने केवल सुपरपोजिशन के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, अभी और भी न्यूमेरिकल्स अभी बाकी है, ठीक है। तो वो भी हम सोल्व करेंगे। अभी कंटिन्यूअस मैनर के भी अपन लेंगे, ठीक है। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाले भी न्यूमेरिकल्स लेंगे कूलम्ब्स लॉ के लिए, ठीक है। तो ये सब हम करने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।